बंधन अभिनंदन रीड 2022। आज टॉप एमसीक्यू जो है वो हिंदी शिक्षण विधियों पर आधारित है, हिंदी टीचिंग मेथड, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है बच्चों को फर्स्ट व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, बी अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सी मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर देना, डी मातृभाषा की लिपि की पहचान कराना। क्वेश्चन है उद्देश्य भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, और ये आपके चारों ऑप्शन हैं। आंसर, यदि आपका आंसर आ रहा है ए तो आप एकदम सही हैं, क्योंकि ये आंसर एकदम सही है। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है यानी क्या होता है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। ऑप्शन फर्स्ट, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। बी ऑप्शन, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। सी, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। और डी है, व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका आंसर, यदि आप लोगों का आंसर बी आ रहा है तो एकदम सही है। बी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। ओके, यस, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। भाषा का अस्तित्व और विकास के बाहर नहीं हो सकता। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। समाज, परिवार, साहित्य या विद्यालय। आंसर, आपका आंसर क्या है? यदि आपका आंसर फर्स्ट आ रहा है तो एकदम सही हैं आप। ये आंसर एकदम सही है आपका। ये वाला आंसर एकदम सही है। समाज, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एक सोदिश क्रिया है, किसने कहा? प्रोजेक्ट एक सोदिश क्रिया है, किसने कहा? स्टीवेंसन, किलपैट्रिक, बैलर्ड या पियाजे। आंसर क्या होना चाहिए आपका? आपका आंसर होगा ए, स्टीवेंसन। स्टीवेंसन आंसर इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, यह कथन किसका है? स्किनर, वाइगोत्स्की, डॉक्टर स्वीट या पियाजे। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, किसने कहा? आंसर हो जाएगा आपका 2, वाइगोत्स्की। इसका आंसर हो जाएगा आपका वाइगोत्स्की। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, लेखन क्षमता के आकलन के लिए मौखिक विचारों को जांचना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों के संदर्भ में देखना होगा, या फिर व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा। आंसर क्या होना चाहिए? पाँचवें का आंसर है तीसरा, अर्थपूर्ण वाक्यों को के संदर्भ में हमें देखना होगा लेखन क्षमता के आकलन के लिए। नेक्स्ट है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन किस रचना के लिए उपयुक्त है? कविता, निबंध, नाटक या कहानी। क्या होना आंसर होना चाहिए? कविता, निबंध या नाटक या कहानी। 6वां का आंसर जी आपका है, मौन वाचन किस रचना के लिए उपयुक्त है? तो ये होगा यस, 5 नंबर का तीसरा, नाटक। इसका सही हो जाएगा आंसर नाटक। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। हिंदी की ध्वनि को सिखाने में, वर्णों को सिखाने में, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, या फिर सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए जी? यदि आपका आंसर तीसरा आ रहा है तो एकदम सही है। हिंदी का व्याकरणिक व्यवस्था से जानने से हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। नेक्स्ट है, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण का चरण नहीं है। शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना, बी छात्रों की कमियों के कारण जानकारी प्राप्त करवाना, इस परीक्षण के द्वारा छात्रों में पाई जाने वाली कमियां साथ में पाई जाने वाली कमी, प्रश्न निर्माण या संकलन। क्या आंसर होना चाहिए आपका?
7वें नंबर का दूसरा वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। इस परीक्षण के छात्रों में पाई जाने वाली कमियों का पता लगाना होता है। ये उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तीसरा मुदालियर आयोग की सिफारिशों में, और चौथा ऑप्शन जो आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होना चाहिए आपका? विद्यार्थियों में सतत और समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया है। आंसर क्या होना चाहिए आपका? सी आंसर सही है, मुदालियर आयोग की सिफारिशों में। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में कार्यपरक पक्ष का बल देने का आशय क्या है? भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा का कार्यों को बढ़ावा देना, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, या भाषा कार्यों की सूची बनाना। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर यदि आ रहा है सी तो आपका सही है, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय अवधि पर, भाषिक नियमों पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या शिक्षण सामग्री पर। बताइए आंसर जी। यदि आपका आंसर आ रहा है सी तो एकदम सही है, समस्याओं के कारणों का सही पहचान पर। नेक्स्ट, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।